नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल पर। जी हां, देखिए चर्चा का विषय क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चर्चा का विषय जो हमने स्टार्ट किया था उसी को मुकाम तक अब ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं रही, आपकी भी रही। क्योंकि आप अगर मेहनत करते रहिएगा तो इसी तरह से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तो काम देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कहानी, हमने स्टार्ट किया था क्या, तो हम स्टार्ट किए थे अंतिम प्रहार का सीरीज, जिसमें हम लोग किसको प्रहार कर रहे थे, तो हम प्रहार कर रहे थे किसमें, तो सीजीएल पे प्रहार करने वाले हैं। और कब है एग्जाम आपका, 28 तारीख को एग्जाम है और फरवरी में एग्जाम है। तो चलिए आते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो पहला सेशन नहीं देखे, आपको लग रहा होगा 16 से, लेकिन और इससे पहले करवाया जा चुका है। नहीं देखिएगा, अचानक से आइएगा फिर बोलिएगा बीच से बता रहे हैं सर, तो ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है कि आपको बीच से बताया जाए। चलिए तो क्यों एकदम करेंगे इस बार। देखिए क्योंकि ये जो करवाया गया है ना, सब एकदम बताया गया है, तो यहाँ पर कोई डिस्कशन ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिए, प्रॉपर डिस्कशंस करवाया गया है, एक रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार लाया गया जो पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, इसीलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन से आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है। और मिलान कैसे करना है, तो एक तरफ आपका दे दिया है क्या, खनिज, और एक तरफ आपका जिला का नाम दे दिया है। अब आपको ये बताना है कि ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए पहले आप टंगस्टन की बात कर लीजिए। टंगस्टन जैसे नाम सुनते होंगे याद आ जाता होगा वो साइंस वाला, जी हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टंगस्टन की वो तारे, आपको बिजली उत्पादन, जी हाँ उसी की बात। तो टंगस्टन आपको पता है उच्च कोटि का ये इस्पात हम बोल सकते हैं, उच्च कोटि का ये इस्पात होता है जिससे बिजली उत्पादन और अर्क कार्यों में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला काम कोई करता है तो वो टंगस्टन का होता है। आपको टंगस्टन नहीं पता होगा तो कभी बल्ब लाइएगा, बल्ब को फोड़िएगा, उसके अंदर जो शायद रहती है ना वही टंगस्टन रहता है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा, साइंस का भी सीरीज है, उन सर के पास कमेंट करके पूछिएगा तो वो कभी आपको दिखाएंगे। हम तो साइंस इतना जानते नहीं है, लेकिन तो भी आपको काम भर बता दिया जा रहा है। और वक्त है, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, तो वो जो एरिया है ना वो हजारीबाग का एरिया कवर करता है टंगस्टन। फिर क्रोमियम की अगर बात करें तो वो आपको सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सिंहभूम, और हवक की बात करें अबक, तो ये देखिए दो जगह कोडरमा और कभी कभी संथाल परगना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको संथाल परगना में देखने को मिलेगा। और सोडियम लवण का मात्रा आपको कोडरमा का एरिया में मिलेगा। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो बनेगा 4, 1, 2, 3, यानी देखिए 4 पहले फिर 1, 2, 3, मतलब ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत सिंपल सा है और बहुत सुंदर सा है। अमानत बराज परियोजना से पूछा है, और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परियोजना से 2-3 सवाल आपसे पूछेगा ही, ये आप दिमाग में घुसा लीजिए, एकदम आपसे पूछना ही पूछना है। तो आपसे पूछा अमानत बराज परियोजना। देखिए अमानत की अगर बात करें तो ये अमानत एक नदी ही है, और ये नदी कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये नदी पलामू में एक प्रखंड पड़ता है, जो मैंने बताया था, प्रमंडल आप बोल सकते हैं या प्रखंड बोल सकते हैं, प्रखंड पड़ता है, उस एरिया में ये नदी पाया जाता है। तो आप परियोजना कहाँ, जहाँ की नदी रहेगी उसी पे परियोजना। और बराज क्या होता है, आप देखते होंगे बड़े बड़े डैमों में जब जाते होंगे, डैम बोलते हैं, या वहाँ जाते होंगे तो किस तरह से, इस तरह से पिलर टाइप का लगा रहता है और ऊपर से इस तरह से जो लगा रहता है बराज, और गेट जो दिया रहता है। क्योंकि सिंचाई में मदद हो, पानी को रोका जा सकते, जो बराज का ये किया जाता है। और सिंचाई में सबसे ज़्यादा क्यों ये परियोजना स्टार्ट की गई थी, क्योंकि सिंचाई में मदद मिले इसीलिए इस परियोजना को स्टार्ट की गई थी। तो नदी कहाँ का, तो पलामू के क्षेत्र का, तो इसीलिए आपका आंसर होगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न आपसे बोला झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात कर रहा है। और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी आपको मैं एक वर्ड बताया था पिछले वीडियो में, इंडल का कहानी बताया था, ये कमेंट करके बताइए कि कब। और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य
किया जा रहा है। देखिए तांबे की बात आई, ये इंडल का आप फुल फॉर्म बताइएगा, हम देखेंगे प्रीवियस वीडियो आप कितना देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड है कंपनी की, इसीलिए मैं आपसे पूछा हूँ। लेकिन यहाँ कॉपर की बात है तो देखिए तांबा से थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो तांबा अगर आप देख लीजिए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई तांबा का भंडारण करता है ना तो वो यहाँ पर आपको झारखंड में दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा तांबे का भंडारण में पूरे देश में तांबे का भंडारण सबसे ज़्यादा संचरित माना जाता है। और अभी आप लगभग देखिएगा ना तो अभी 18.28% के लगभग सुरक्षित यहाँ तांबा का भंडारण किया गया है। तो आपसे पूछना है इस जो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स का खनन का कार्य था वो कब चालू हुआ था, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में सेम ऐसा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहां स्थित है? देखते हैं ऑप्शन में पलामू, बोकारो, रांची, देवघर। देखिए सोनारी हवाई अड्डा, देखिए ये तो बबुआ आपसे भी खेल कर दिया है, काहे कि यहाँ पर लगता है ये ऑप्शन ही गलत है, काहे कि सोनारी हवाई अड्डा, सोनारी एयरपोर्ट ना तो आपका पलामू में, ना बोकारो में, ना रांची में, ना देवघर में। रांची में बिरसा मुंडा आपको पता होगा, बोकारो में बोकारो हवाई अड्डा और पलामू में तो है ही नहीं, देवघर की तो बात ही नहीं। लेकिन सोनारी जमशेदपुर, जी हाँ जमशेदपुर जिसको आप प्यार से टाटा बोलते हैं, ये वहाँ स्थित है, इसीलिए जमशेदपुर आंसर होगा। ये ऑप्शन ही गलत है। तो आप बहुत कोई सोच रहा होगा मार देंगे ही सर, तो गलत है बबुआ, थोड़ा ध्यान से देखकर मारिएगा। खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत पूछा जा रहा है आपका, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी फसल कौन सी होती है या कौन सी है? तो देखिए फसल की अगर बात करें तो दो फसल में हम लोग वक्त को बांटते हैं, एक खरीफ और एक रबी की फसल हम बांटते हैं। देखिए खरीफ की फसल की अगर आपको बात की जाए, इसको बोया कब जाता है तो आपको सभी का मतलब होगा, और कटाई कब होता है ये सभी को पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रॉपर क्लास कहीं कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा। यहाँ हमसे पूछा कि कौन से दूसरी फसल कौन सी ऐसी है जो झारखंड के दूसरी फसल है, तो देखिए आपको पता होगा ये जो हरहर है वो तो रबी के, फिर मूंगफली तो होता ही नहीं है, और उड़द का तो यहाँ दाल होता ही नहीं है खरीफ में, तो बचा क्या? मक्का। जी हाँ मक्का आपका आंसर होगा, यानी डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ कुल संख्या आपको बतानी है, कितनी है ये आपको बतानी है औद्योगिक क्षेत्रीय प्राधिकरणों की। तो देखिए कुल संख्या की बात अगर इसकी करें तो 3+1 है। अब आप बोलिएगा सर ये 3+1 क्यों लिखे? इसलिए मैंने लिखा कि पहले इसकी संख्या 3 थी, लेकिन एक बाद में जोड़ा 2006 में या 2006 के वक्त में एक की संख्या बड़ी थी और ये 4 हुआ था। पहले 3 कौन थे वो अगर आपसे कभी पूछे तो आप याद रखिएगा, रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन रांची विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण। दूसरा था आदित्यपुर। अच्छा ये बताइए आदित्यपुर कहाँ पड़ता है, कमेंट करके बताइएगा थोड़ा। और एक था बोकारो, और 2006 में एक जोड़ा गया था, जो उसको जोड़ा गया था संथाल परगना। जी हाँ संथाल परगना को जोड़ा गया था, यानी ये टोटल जोड़कर कितने हो गए? 4। पहले थे 3 रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण, दूसरा था आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्रीय प्राधिकरण, तीसरा था बोकारो। अब इसके अंदर में अलग अलग जिला आएंगे, जैसे बोकारो में चले जाइएगा तो बोकारो जिला, फिर धनबाद, सटे जिले, संथाल परगना में चले जाइएगा तो देवघर, ये सब जो पड़ जाता है सब संथाल के परगना के अंदर में जो क्षेत्र पड़ जाते हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये था 3+1 आपको याद रखना है।
तो यानी टोटल 4 की संख्या आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। बात सही है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले में मेगा क्लस्टर सेंटर के आच्छादित है, कहां पर है ये आपको बताना है। क्लस्टर के कहां कहां आपके हर जिले प्रमंडल में है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, प्रीवियस वीडियो देखे हैं क्या आपने, तो नहीं देखा है, तो नहीं देखा है तो इसका आंसर आप नहीं बता पाइएगा। देखिए और कमेंट कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए आखिर इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सीधा सीधा पूछा क्या, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। देखिए जब औद्योगिक नीति हुई थी ना, तो वहां पर एक रखा गया था क्या, एक स्तर पर लाया गया था भूमि बैंक का कि हर जगह पर एक बैंक। तो ये जो लगाया गया था लक्ष्य, जो इसका रखा गया था, जो बैंक रखेंगे हर एक भूमि में, हर एक धरती में, तो वो किस स्तर पे किया गया था। तो वो जो स्तर है ना, हर जिले, जी हाँ, हर जिले स्तर पर ये कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हिंदी विद्यापीठ, ये तो सिंपल है, कहाँ अवस्थित है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। हिंदी विद्यापीठ कहाँ है, तो जहाँ हिंदी और विद्या की बात आ जाती है तो भोले बाबा की नगरी में हम चले जाएंगे। जी हाँ, वहीं की, यानी देवघर की हम बात कर रहे हैं। डी फॉर आपकी प्यारी सी देवरानी जी आंसर हो जाएगा। पलामू में आपको पता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, पलामू में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अगर कहीं है तो वो कहाँ पर है, तो पलामू में है। ये आपको याद रखना है। फिर रांची में आपको क्या याद रखना है, तो रांची में इतने प्लेसेस हैं कि आपको हर प्लेसेस को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नरेंद्र सिंह किस खेल के परिशिक्षक हैं। परिशिक्षक आपसे पूछ रहा है। खेल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखिए प्रीवियस सेट में भी हम लोग किए थे, इसमें भी पूछा गया है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, किससे ये रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड जो है ना हॉकी से रिलेटेड रखते हैं, यानी बी फॉर आपका बॉम्बे आंसर हो जाएगा। हॉकी आपको पता होगा राष्ट्रीय नेशनल गेम जो हमारा इंडिया का है वो आपका हॉकी है, लेकिन हॉकी कोई देखता नहीं है। विडंबना ये है हमारे देश की कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो आपको पता है। जी हाँ, इंडिया यानी भारत का एकमात्र जैसे बना हुआ खेल है क्या, तो क्रिकेट। IPL देखेंगे, फिर T20, फिर टेस्ट, इतना वैरायटी मिलती है ना क्रिकेट में कि लोग को इतना पसंद ही आता है कि राष्ट्रीय खेल क्या देखें। 26 नंबर पे देखते हैं शेखर बोस देखिए ये भी खेल से रिलेटेड है। खेल के विख्यात परिशिक्षक, इनसे पूछ रहा है कौन विख्यात परिशिक्षक किससे थे, तो शेखर बोस की बात आती है तो शेखर बोस आपको पता होना चाहिए वॉलीबॉल के परिशिक्षक हैं। वॉलीबॉल के परिशिक्षक ये हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देवसेना। तो ये थे हमारे टोटल आज के सेशन के, हम लोगों ने किए 10-12 क्वेश्चन इस सेशन में किए हैं। थोड़ा सा व्यस्तता है इसीलिए आज कम ही देर लिया गया है। आगे आपका इससे आगे का सीरीज लाया जाएगा। तब तक मिलेंगे किसी और वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, और आगे का कार्यक्रम इसी तरह से अंतिम प्रहार को चलाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं, और इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और छोटों को प्यार देते रहिए, बड़ों को सम्मान करते रहिए, और व्यक्तित्व अपना अच्छा बनाइए कि आपके साथ महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।